मेरी बच्ची, आज तुम्हारा पहला दिन है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि मेरी माँ ने भी अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे दाना लेने बाहर भेजा था और फिर मुझे भी अपने आगे वाले पीढ़ी के साथ ऐसा ही करना होगा। मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा देती हूँ जिससे तुम्हें दुनिया भर की सारी ज्ञान रहे। कभी भी किसी भी अनजान पक्षी पर विश्वास ना करना क्योंकि वह अनजान पक्षी तुम्हारे ऊपर जाल भी बिछा सकता है और अगर तुम्हें खुद से कभी ज्यादा दाना मिल जाए तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब तुम जा रही होगी दाना लेने तब तुम्हें अलग अलग तरह के पक्षी दिखेंगे। कुछ अच्छे पक्षी, कुछ लड़ाके पक्षी, कुछ बुरे पक्षी, पर तुम्हें खुद पर ज्यादा ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगी तब तक तुम्हें दाना चुगना नहीं आएगा। तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, अगर दुनिया भर का ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब जाओ बेटा, मैंने तुम्हें वह सारी बातें बता दी जो मेरी माँ ने मुझे बताई थी। अब तुम वह सारी बातें अपने आगे वाले पीढ़ी को बताना। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अब तुम जाओ। उसके बाद पारो चिड़िया फिर अपने पहले दाने की खोज में बाहर निकल पड़ती है। उसे रास्ते में एक फूल मिलता है। वह फूल पारो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बैठो यहाँ भी। चलो ना, कुछ बातें करते हैं। कितने दिनों बाद देखा है मैंने तुम्हें। फूल, मेरी मम्मी ने आज मुझे पहली बार भेजा है दाना खोजने के लिए। मुझे अपनी मम्मी के लिए बहुत अच्छा दाना खोजना है, इसीलिए मैं दाना खोजने निकली हूँ। फिर कभी बात करूँगी तुमसे, अभी तो मुझे दाना खोजना है। ठीक है चिड़िया, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तो तुम्हें अपनी तरफ से अच्छी दुआएं ही दूंगा। उसके बाद चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और फिर बहुत देर दाना खोजने के बाद उसे दाना नहीं मिलता। वह उड़ते उड़ते ही कहती है, क्यों ना मैं उस पेड़ पर जाकर बैठूं? वह पेड़ मुलायम भी लग रहा है और मेरे बैठने के लिए ठीक भी है। बहुत थक गई हूँ। 10-15 मिनट बैठकर फिर दाना खोजने के लिए आगे बढ़ूंगी। उसके बाद चिड़िया उस पेड़ पर जाती है। तभी कौवा बोलता है, कहाँ कर बैठी हो तुम? नहीं दिख रहा तुम्हें मेरा घोंसला? यह पेड़ मेरा है। इस पेड़ पर मेरी इजाजत के बिना कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता। तो मैं भी कहाँ इस पेड़ को उखाड़ कर लेके जा रही हूँ। बस थोड़ी देर ही तो बैठा है। बैठकर क्या हो गया? इस जंगल में सारे पक्षियों का हक है। सारे पक्षी किसी भी पेड़ पर बैठ सकते हैं। आपका नाम थोड़ी रखा हुआ है इस पेड़ पर। कालो कव्वे का पेड़ है। बहुत बोलती है छोटी चिड़िया। अगर तुम्हें लड़ाई करने का मन है तो फिर मुझे बता दो। लड़ाई करने में तो मैं सबसे माहिर हूँ। नहीं, मुझे आपसे लड़ाई नहीं करनी। वैसे भी मम्मा मुझे मना करती थी कि कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई वो लोग करते हैं जिसके पास खूब सारा समय होता है और वह मक्खी मारते रहते हैं, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपसे लड़ाई करूं। इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसके बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर कौवा खुद से बोलता है, अच्छा भला लड़ाई हो रही थी। छोटी चिड़िया डरपोक कहीं की डर कर भाग गई। मुझ जैसा कौवा तो इस जंगल में हो ही नहीं सकता। छोटी चिड़िया आ रही है सामने से। क्यों ना इसे अपना शिकार बनाया जाए आज के लिए। अभी बुलाता हूँ उस छोटी चिड़िया को। चिड़िया, चिड़िया इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? क्या हुआ उल्लू अंकल? आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कौन से जंगल से आई हो तुम? तुम्हें तो इस जंगल में कभी नहीं देखा। ये तो एक नया जंगल है। जो नदी वाला जंगल है ना, वहीं से आई हूँ मैं। मेरी मम्मी ने आज मुझे पहली बार दाना चुगने बाहर भेजा है और मैं उनके लिए ही दाना खोज रही हूँ। अभी मुझे बहुत आगे जाना है। मैंने सोचा है उनके
अच्छा, उस नदी के बगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, उस पर दो दो घोंसले हैं, उसी पर रहती हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं वहीं पर रहती हूँ। पर आपको कैसे पता चला कि मैं नदी के पास जो बड़ा वाला पेड़ है वहीं पर रहती हूँ? मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी मम्मी का और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं आया था तुम्हारे बचपन में, शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे साथ मेरे घर में, मैं तुम्हें थोड़ा दाना और फल दे देता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे मेरा दाना और फल यहीं लाकर दे दे। मैं दाना और फल लेकर अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ूंगी, क्योंकि वैसे भी शाम हो रही है और मुझे अपने घोंसले की तरफ जाना ही है। मैं अपने मम्मी को आपके बारे में बता दूंगी कि एक उल्लू मिला था मुझे, बता रहा था आपका कोई रिश्तेदार है। फिर कल मेरी मम्मी आके आपसे मिल जाएगी। फिर उल्लू अपने मन में सोचता है, यह छोटी चिड़िया तो बहुत चालाक है, ये तो मेरी बस की नहीं है। छोड़ देता हूँ, कोई और पक्षी आएगा उसे अपना शिकार बना लूंगा। चली जा छोटी चिड़िया यहाँ से, मेरे पास कोई दाना पानी नहीं है। पर अभी तो आप बोल रहे थे कि आपके पास दाना पानी है और आप मेरी मम्मी के रिश्तेदार हो। अब क्या हुआ? जब तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में चलोगी ही नहीं, तो फिर मैं तुम्हें क्यों दूंगा दाना और पानी? निकल जाओ यहाँ से चुपचाप से। उसके बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आगे उसे एक तोता रोता मिलता है। चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ तोते? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रोऊं ना तो क्या करूं? सबसे बड़ी बला मेरे ऊपर ही आकर गिर गई है। मैं जा रही थी अपने बेटे के साथ दूसरे जंगल प्रवास करने, पर पता नहीं यह जालम उल्लू कैसे दिख गया और इसने मेरे और मेरे बेटे के ऊपर झपट्टा मारा और मेरे बेटे को अपने पंजों से घायल कर कर अपने घर में रख लिया। मैं तो बच गई, पर मेरा बेटा अभी उस उल्लू के पास है। भगवान करे उस उल्लू को मेरे ऊपर कुछ दिया आ जाए और वह मेरे बेटे को मुझे दे दे। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अकेली? बहुत बुरा हुआ। अब मैं तो इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। भगवान करे आपका बेटा सही सलामत रहे। मैं तो आई थी नदी वाले जंगल से अपनी मम्मी के लिए दाना खोजने। मेरी मम्मी ने आज मुझे पहली बार दाना खोजने के लिए बाहर भेजा है और मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दे सकती। इसीलिए मैंने सोचा है इस जंगल से आगे वाले जंगल में भी जाऊं, ताकि कुछ फल फ्रूट कुछ भी मिल जाए जिसे लेकर मैं अपनी मम्मी के पास जा सकूं। इतनी शाम को एक छोटी अकेली पक्षी इस जंगल में, मुझे तो यह बात सही नहीं लग रही है। तुम अपने घोंसले की ओर चली जाओ, क्योंकि शाम को खूब सारे शिकारी पंछी तुम जैसे पक्षियों के लिए राह देखते रहते हैं। मैं तो अपने बेटे को नहीं बचा पाई, पर तुम्हारी मदद कर कर मुझे सुकून और खुशी जरूर मिल सकती है। मेरे पास खूब सारे फल फ्रूट और दाने हैं जो मैं प्रवास करते समय हमेशा लेके निकलती हूँ। तुम वो सारे फल फ्रूट ले जाओ और फिर अगर कभी भी हम लोग मिले तो एक दूसरे से बात जरूर करेंगे। उसके बाद चिड़िया अपने माँ के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। उसकी माँ बहुत गर्व महसूस करती है और वह इस काबिल हो जाती है कि अब उसकी बेटी दाना खोज सकती है।